शिवसेना में बीते साल हुई टूट के बाद अब चुनाव आयोग ने हाल ही में पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को सौंप दिया है। इसके साथ महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से जारी असली शिवसेना और नकली शिवसेना के बीच अब विवाद बढ़ता हुआ और नजर आ रहा। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने इसे शिवसेना के नाम और निशान की चोरी करार दिया है। अब इससे विवाद में पहली बार महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान आया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक कार्यक्रम में शिंदे ने पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखी है। शिंदे ने अमित शाह की मौजूदगी में उनकी तारीफ करते हुए कहा कि अमित शाह जी ने मुझे ये कहा था कि शिंदे जी भी आप आगे बढ़े, हम चट्टान की तरह आपके पीछे खड़े रहेंगे। तमिलनाडु की पूर्वी ईरोड सीट पर होने वाले उपचुनाव में अभिनेता से राजनेता बने कमल हसन सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले सेकुलर प्रगतिशील गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। इस सीट से गठबंधन ने कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में खड़ा किया है। ऐसा पहली बार होगा जब कमल हसन पार्टी के मक्कल निधि मय्यम किसी अन्य पार्टी का समर्थन करने जा रही, क्योंकि 2018 में पार्टी बनने के बाद 2021 के विधानसभा चुनाव सहित सभी चुनावों में कमल हसन की पार्टी अकेले ही लड़ती हुई नजर आई है। इंदौर के अंदर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं और आपको ये बताएं कि रिएक्टर पैमाने में इसकी तीव्रता 3 नापी गई है। वहीं भूकंप के झटके दोपहर 12:54 पर महसूस किए गए। इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में स्थित था। रिएक्टर पैमाने में इसकी तीव्रता 3.0 के करीब मापी गई है। धार, बरवानी और अलीराजपुर के अंदर इसके झटके महसूस हुए हैं। हालांकि अब तक किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है और लोगों ने अपने घरों के अंदर चीजों को हिलते हुए भी देखा है। उन्हें ये पता चला है कि ये भूकंप के झटके हैं और इसके बाद लोग अपने घर के बाहर आ गए। कुछ देर के लिए लोगों के बीच दहशत का माहौल बना रहा और जब स्थिति सामान्य हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के द्वारा प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर पर जातीय जनगणना शुरू करने के अभियान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में लाभ को लेकर केवल ढोंग करती हुई नजर आ रही है। जब सरकार में थे तब उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट किया है और सपा के जातीय जनगणना की बात को केवल ढोंग करार दिया है। जब सरकार में थे तब मोनी बाबा बने रहे और अब 2024 में चुनावी लाभ को लेकर जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाप्त हो रही सपा को बचाने के लिए अध्यक्षता पद किसी और को सौंप दें और जातिगत न्याय की शुरुआत संगठन से करें, फिर ये बात आगे करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के अंदर फरवरी में ही पहाड़ तपने लगे हैं। शिमला और भूतर के अंदर बर्फबारी के महीने में शनिवार अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। वहीं 18 फरवरी को राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 2006 के अंदर 22.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था। वहीं 2016 में भी फरवरी में 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके साथ कुल्लू जिले की बात की जाए तो भूतर के अंदर अधिकतम तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ा है। भूतर के अंदर शनिवार को अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि फरवरी 2018 में यह 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ से मारवाड़ी तक लगातार भूधसाव की चपेट में है और कई जगहों पर दरारें पड़ी हुई हैं। जिन जगहों पर सीमा सड़क के संगठन की ओर से दरारों के सीमेंट से भर दिया गया है और वहीं पर दरारें दिखने लगी हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, जब हाईवे पर ट्रैफिक नहीं है तब ये स्थिति आखिर क्यों बनी है? जब चारधाम यात्रा के दौरान लाखों वाहनों का रेला उमड़ेगा तो वहां हाईवे की क्या स्थिति होगी? जोशीमठ के मारवाड़ी तक 10 किलोमीटर के हिस्से में 9 जगहों पर हाईवे भूधसाव की चपेट में आ चुका है। जोशीमठ बाजार से हाईवे की दरारें पड़ी हुई हैं और मारवाड़ी के जेपी कंपनी के स्टोर के पास ऊपरी क्षेत्र में सीमेंट और पत्थर की करीब 40 मीटर दीवार का अधिकांश हिस्सा भूधसाव से काफी बाहर आ गया है।
चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी। देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार को ये उम्मीद है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। बद्रीनाथ 27 अप्रैल और केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोले जाएंगे, जबकि परंपरा के अनुसार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कपाट खुलेंगे। हालांकि मंदिर समिति की ओर से कपाट खुलने का समय और तिथि घोषित की जाएगी। पटना में सीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से बिहार सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला। अभ्यर्थियों ने कहा कि लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है और इसलिए हम लोग बिहार सरकार को आदेश देते हैं कि सीटीईटी और एसटीईटी 2019 के अंकों के आधार पर हम लोगों की बहाली की जाए। 24 फरवरी को होने वाले कैबिनेट की मीटिंग हम लोगों के लिए नियुक्ति की घोषणा की जाए, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। ये बापू की धरती चंपावरण से शुरू होगा और 27 फरवरी को सभी सीटीईटी और एसटीईटी अभ्यर्थी मोतिहारी से मुजफ्फरनगर और हाजीपुर होते हुए पटना के राजभवन तक पैदल यात्रा करने वाले हैं। जम्मू शहर के गुलशन मैदान में 33वें पुलिस पब्लिक मेले का आगाज हुआ है और आपको बताएं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस पब्लिक मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि ये मेला पुलिस अधिकारी और जनता के बीच बातचीत करने और साझा विरासत को समझने के लिए उचित मंच के रूप में उभरा है और साथ ही देश की सेवा और रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले पुलिस के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे बहादुर बलिदानों और उनके परिवारों का देश सदैव आभारी रहेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिवरात्रि के मौके पर 18.82 लाख दीप प्रज्वलित किए गए हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। शिप्रा नदी के तट पर इतनी बड़ी संख्या में दीप जलाए गए हैं और करीब 20,000 स्वयं सेवकों ने यह लक्ष्य पूरा किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी संग पहुंचे और दिया जलाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के स्वप्निक डांगरीकर ने यह कहा है कि उज्जैन से पहले तेल के दिए और प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड पिछली दिवाली पर अयोध्या में बनाया गया था, जहां 15.76 लाख दीप जलाए गए थे। उन्होंने घोषणा की है कि उज्जैन में शनिवार शाम को 18.82 लाख दीप जलाकर अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ा गया है।